हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर सो ऑल गुड। गाइज आज आपके लिए लेके आए कमाल की वीडियो। आज पूरी मंदिर में होने वाला है पूरी जगन्नाथ यात्रा। तो आज वहाँ चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे जगन्नाथ यात्रा होती है। दोस्तों इस बार उतना हर्षोल्लास का साथ तो नहीं होगा क्योंकि कोविड-19 का कहर जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। 144 धारा यहाँ पर लगाई गई है, कर्फ्यू है, यहाँ पर हर कोई आ नहीं सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस लगे हैं वहाँ पर और पांडा लोग हैं। पांडा लोग बोले तो जो पूजा करते हैं वही लोग वहाँ पर हैं। तो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पूरी जगन्नाथ की यात्रा कैसी होती है और आप लोग एंजॉय कीजिए और आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर होता है, कैसे यहाँ पर रथ यात्रा होती है। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें प्लीज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और फॉलो कर देना, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो पे और एंजॉय करते हैं। दोस्तों भारतवर्ष के उड़ीसा राज्य में पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ पर लोग देश विदेश से दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं इस उड़ीसा में जो पुरी में जो मंदिर है इसकी हिस्ट्री या फिर इसका इतिहास और इसका स्थापना कैसे हुआ। दोस्तों आज इसी के बारे में हम आपको कथा सुनाएंगे और ध्यान से सुने, वीडियो में बने रहें। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। मध्यकालीन भारत में एक मालवा नाम का राज्य हुआ करता था जिनके राजा इंद्रद्युम्न थे और जिनके पिताजी का नाम था भरत और माता का नाम था सुमति। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे, भक्त थे। लेकिन एक दिन एक ऋषि राजा के महल में आए और राजा से बोले, हे राजन, क्या आप उड़ीसा में स्थित नील माधव के दिव्य अलौकिक रूप के बारे में जानते हैं जिनको वहाँ पर पूजा जाता है। तो राजा ने ऋषि की बात सुन के कहा, हे ब्राह्मण, मैं अभी तक इस विषय के बारे में अनभिज्ञ हूँ और कुछ नहीं जानता। कृपा करके आप बताएं कि मेरे आराध्य देव का मंदिर और नील माधव नाम से कहाँ पर पूजा जाता है। तो उनकी बात सुन के ऋषि ने कहा, हे राजन, मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी अभी तक खोज ख़त्म नहीं हुई, मुझे ये खोज जारी रखनी होगी। तो वो राजा से बोले कि हे राजन, आप भी उनका मंदिर खोजने में मेरी सहायता कर सकते हैं। उसके बाद ऋषि वहाँ से चले गए और राजा ने भी उन्हें सम्मान से विदा किया। उसके बाद राजा सोच में पड़ गए कि मेरे आराध्य देव जो उड़ीसा में स्थित है उन्हें कैसे खोजा जाए। तो उनके मन में एक ख्याल आया। उनने अपने मुख्य पुजारी विद्यापति को बुलाया और उनसे कहा कि कुछ गुप्तचर और कुछ सैनिक लेके उड़ीसा में जाएं और मेरे आराध्य देव नील माधव का मंदिर कहाँ है उसका पता लगाएं। कुछ दिनों के बाद विद्यापति उड़ीसा पहुँचे और उन्होंने गुप्तचरों द्वारा पता लगाया तो उन्हें पता चला कि सबर कबीले के लोग हैं जो नील माधव की पूजा करते हैं। तो उसके बाद सबर कबीले के लोगों से मिलने विद्यापति गए और उनके मुखिया से मिले। मुखिया का नाम था विश्ववसु। विश्ववसु से जैसे मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे भी नील माधव के दर्शन कराए जाए। तो विश्ववसु जो मुखिया थे उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। यह सुनकर विद्यापति सोच में पड़ गए। तो उनने भी मन में ठान लिया वो कैसे भी राजा की आज्ञा का पालन करेंगे और इस मंदिर का पता लगा के ही जाएंगे। तो उन्होंने वहीं पर डेरा बना लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि विश्ववसु ही नील माधव के उपासक हैं, पुजारी हैं। तो उन्होंने कुछ समय के पश्चात विश्ववसु की एक लड़की थी जिनके साथ विद्यापति को प्रेम हो गया और कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई। तो कुछ समय बीतने के बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने पिताजी से कहें कि मुझे नील माधव के दर्शन कराएं। तो उनकी पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पिता से अनुरोध किया और कहा कि वो हमारे पति को नील माधव के दर्शन कराएं। तो विश्ववसु अपनी पुत्री की आवाज़ सुनकर मना नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ मैं उनको दर्शन ज़रूर कराऊंगा, लेकिन उनके आंखों पर पट्टी बंधी होगी। दूसरे दिन जैसे ही विद्यापति आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर के दर्शन के लिए जाने लगे तो वो बहुत चालाक थे। उन्होंने अपने एक गठरी में छोटे छोटे कंकर बांध लिए थे। जैसे ही वो जाने लगे तो उन्होंने रास्ते भर कंकर फेंकते हुए गए और नील माधव के दर्शन करके वापस आ गए। दूसरे दिन उन कंकरों की मदद से विद्यापति उस गुफा तक पहुँचे और नील माधव की मूर्ति चुरा ली और वापस राजा को आके दे दी।
जैसे ही विश्व बसु को पता चला कि उनकी आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो गई है, वो बहुत दुखी हुए। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान भी बहुत दुखी हुए और वापस उस गुहा में आ गए। साथ ही उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि वो लौटकर ज़रूर वापस आएंगे, बशर्ते उनके लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए। यह सुनकर राजा ने उनके लिए एक अलौकिक आलीशान मंदिर का निर्माण किया, जो अभी पुरी में स्थित है, आप लाइव देख रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बाद भगवान वापस चले गए और एक दिन राजा के सपने में आए और उनसे कहा कि पुरी के समंदर में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, वो उसकी मूर्ति बनाकर उस मंदिर में जो पुरी में स्थित है अभी, उधर उसकी मूर्ति बनाएं। तो जैसे ही समुंदर में पहुँचे, लकड़ी का जो टुकड़ा उसे लेने के लिए पूरे सैनिकों की और सबकी कोशिशों के बावजूद वो टस से मस्तक उस लकड़ी को नहीं कर सके। तभी राजा को समझ आया कि सबर कबीले के जो मुखिया हैं और जो वहाँ के लोग हैं, वो इनके बहुत बड़े उपासक हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनकी मदद के बिना ये काम संभव नहीं है। जैसे ही उनने सबर कबीले के मुखिया को बुलाया तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, मुखिया ने अकेले ही उस लकड़ी के टुकड़ों को उठाकर जहाँ पर मंदिर बना था, अभी प्रेजेंट में आप देख रहे हैं, इधर ले आए। तो उसके बाद राजा ने अपने शाही जो शिल्पकार थे उनको बुलाया और उनको मूर्ति बनाने का आदेश दिया। उनके लाख कोशिश करने के बाद भी उनकी छीनी और हथौड़े का कोई भी असर उस लकड़ी पर नहीं हुआ। तो कुछ समय बाद विश्वकर्मा वो आए एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर। उन्होंने राजा से कहा, मैं इस लकड़ी के टुकड़े की नील माधव की मूर्ति बना सकता हूँ, बशर्ते उसकी एक शर्त होगी कि ये मूर्ति मैं अकेले ही बनाऊंगा, कोई मुझे मूर्ति बनाते हुए देख नहीं सकता और 21 दिन में मैं मूर्ति बनाऊंगा। तो वो अपना काम कमरे में जाकर मंदिर में करने लगे। तो वहाँ से छीने और हथौड़े की आवाज़ आती थी, कमरा बंद था। ऐसे ही 10-15 दिन बीतने के बाद जो राजा की पत्नी थी गुड़िंचा महारानी, उनको सब्र नहीं हुआ, तो वो मंदिर की तरफ निकल पड़ी देखने कि कैसे वो मूर्ति बना रहे हैं। तो जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंची तो छीनी हथौड़े की आवाज़ आना बंद हो गई। तो उन्हें लगा कि जो बूढ़ा शिल्पकार है, कारीगर है, वो मर चुका है। वो वापस आई और उन्होंने, हे राजन, जो शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए आपने कमरे में बंद किया था, वो उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लगता है कि बूढ़ा शिल्पकार मर चुका है। यह सुनकर राजा भी वहां आए और उन्होंने देखा कि छीनी हथौड़ी की आवाज़ नहीं आ रही है। उन्होंने सारे शर्तों और जो भी उनकी बात हुई थी उसको दरकिनार करते हुए मंदिर का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खुला तो वहाँ से बूढ़ा व्यक्ति गायब था और जो भगवान नील माधव हैं उनके और उनके भाई के सिर पर हाथ बने हुए थे और कुछ भी नहीं बना हुआ था, और सुभद्रा जो उनकी बहन है उनके तो हाथ पांव भी नहीं बने थे। तो राजा ने सोचा भगवान विष्णु की यही कृपा है, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनने उन्हीं मूर्ति के टुकड़ों को जो है, नील माधव जो कृष्ण है और उनके भाई जो हैं बलराम, सुभद्रा उनकी बहन है, तो इन्हीं मूर्ति के टुकड़ों को उस मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से दोस्तों ये मूर्तियाँ इसी तरह की हैं, इसीलिए ये मूर्तियाँ पूरी मूर्ति की तरह नहीं लगती है। आप कभी भी ध्यान दोगे, कहीं पर भी गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे देख लो, आपकी इनकी मूर्तियों के लकड़ी के टुकड़े और कपड़े उड़ाया हुआ मिलता है। तो दोस्तों एक तो बात ये है, और एक लिखा गया है और माना गया है कि एक दिन राजा के सपने में भगवान विष्णु आए। उन्होंने कहा कि नीलांचल पर्वत पे गुफा में मेरी एक मूर्ति पड़ी है, उसको अपने मंदिर में स्थापित कर दें। तो उन्होंने वहाँ से अपने सैनिकों को भेज के नीलांचल पर्वत का पता लगाया और वहाँ से मूर्ति को लेकर आए और उन्होंने मंदिर में स्थापित कर दिया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान विष्णु का जो नील माधव जो कृष्ण भगवान है, उनका दिल आज भी धड़कता है और कभी कभी उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है या बुखार आ जाता है, और कुछ दवाइयाँ देने के बाद, जड़ी बूटियाँ देने के बाद उनका बुखार ठीक भी हो जाता है, उनका दिल भी धड़कता है। दोस्तों इस मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में ये भी माना जाता है और ये सत्य भी है कि जो इनका चक्र है, किसी भी साइड से देखो 360 डिग्री कहीं से भी तो राउंड ही दिखेगा, तो क्रॉस में कभी भी नहीं दिखेगा। और 10 ऐसी यहाँ की जो है रहस्य हैं जिनको वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों मौका मिलता है तो आप लोगों को भी यहाँ ज़रूर आना चाहिए। आपको भी हम लाइव दिखा रहे हैं और कितना सुंदर दृश्य है, भगवान जो है यहाँ पर साक्षात दर्शन कर सकते हो उनके। जो ये कहानी है, कोई कथा है, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ का एक जो
रथ यात्रा है ये हर साल होती है। इस बार कोविड-19 का असर होने की वजह से 2021 में ये जो है ज़्यादा जनता यहाँ पर नहीं है। 144 की धारा लगाई गई है जिसके तहत यहाँ पर कर्फ्यू है, लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि बीमारी कुछ ऐसी है। अभी दोस्तों आपको पता है कि डेल्टा प्लस आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर फोर्सेस हैं और पांडा लोग हैं। पांडा लोग जिनको बोलते हैं, जैसे हम पंडित लोग बोलते हैं, वो लोग होते हैं जो इनकी सेवा और पूजा करते हैं। दोस्तों इस मंदिर के बारे में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुनकर आप चौंकन्ने रह जाएंगे, सोच नहीं सकते कि ये चीज़ें हैं। दोस्तों इसी तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे और इनके रहस्यों के बारे में आगे भी खुलासा करेंगे। तो इस तरह की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल कृष्णा ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो डालें तो आप तक हमारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो में बने रहें। अभी हम आपको बहुत दर्शन कराने वाले हैं, यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पर होता है। शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणजूतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो देवगर्भश्चन्द्रसूर्यविलोकनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशः परोहरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धुः कृपालुः जनरक्षकः। कम्बुपाणिः चक्रपाणिः पद्मनाभो नरोत्तमः जगतां पालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वरः लोकराजो देवराजः शक्रो भूपस्य भूपतिः नीलाद्रिपातिनाथश्च अनन्तः पुरुषोत्तमः। तार्क्ष्योऽध्यायः कल्पतरुः विमलाप्रीतिवर्धनः बलभद्रो वासुदेवो माधवो मधुसूदनः दैत्यरिः पुण्डरीक
सच्चिदानन्दो गोविन्दः परमेश्वरः विष्णुर्जिष्णुर्महाविष्णुर्प्रभविष्णुर्महेश्वरः लोककर्ता जगन्नाथो महीकर्ता महाजशाः महर्षिः कपिलाचार्यो लोकचारी सुरोहरिः जीवपालश्च शूरः संसारपालकः एकोनेको मम प्रियो ब्रह्मवादी महेश्वरः द्विभुजश्च चतुर्बाहुः शतबाहुः सहस्रकाः पद्मपत्र विशालाक्षः पद्मगर्भ परोहरिः पद्महस्तो देवपालो दैत्यारी दैत्यनाशनः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुराननसेवितः पद्महस्तश्चक्रपाणिः शङ्खहस्तो गदाधरः महावैकुण्ठवासी च लक्ष्मीप्रीतिकरः सदा विश्वनाथः प्रीतिदश्च सर्वदेवा प्रियङ्करः विश्वव्यापी दारुरूपश्चन्द्रसूर्यविलोचनः गुप्तगङ्गोपलब्धिश्च तुलसी प्रीतिवर्धनः जगदीशः श्रीनिवासः श्रीपतिः श्रीगदाग्रजः सरस्वती मूलाधारः श्रीवत्सः श्रीदयानिधिः प्रजापतिः भृगुपति भार्गवो नीलसुन्दरः जोगमाया गुणारूपो जगज्जोनीश्वरो हरिः आदित्यः प्राणयोद्धारी आदौ संसारपालकः कृपाविष्टः पद्मपाणि रमूर्तिर्जगदाश्रयः पद्मनाभो निराकारः निर्लिप्तः पुरुषोत्तमः कृपाकारः जगद्व्यापी श्रीकरः शङ्खशोभितः समुद्रकोटिगम्भीरो देवता प्रीतिदः सदा सुरपतिर्भूतापतिर्ब्रह्मचारी पुरन्दरः आकाशो वायुमूर्तिश्च ब्रह्ममूर्तिर्जलस्थितः ब्रह्मविष्णुदृष्टिपालः परमोऽमृतदायकः परमानन्दसम्पूर्णः पुण्यदेहः परायणः धनी च धनदाता च धनगर्भो महेश्वरः पाशपाणिः सर्वजीवः सर्व
सर्वसंसाररक्षकः देवकर्ता ब्रह्मकर्ता वसिष्ठो ब्रह्मपालकः जगत्पतिः सुराचार्यो जगद्व्यापी जितेन्द्रियः। महामूर्तिर्विश्वमूर्तिर्महाबुद्धिः पराक्रमः सर्वबीजार्थचारी च द्रष्टवेदपतिः सदा सर्वजीवस्य जीव। दोस्तों जगन्नाथपुरी की यात्रा अभी हो चुकी है और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अगर आपको अच्छी लगती है, इस तरह के ब्लॉग आपको अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।